जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आज है 9 सितंबर और आज के द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। तो फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो इंडिया चाइना ट्रूप्स यहां पर डिसएंगेज हो रहे हैं एलएसी से। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एलएसी क्या है ये आपको यहां पर पता रहना चाहिए। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो इंडिया चाइना 3488 किलोमीटर लॉन्ग जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो हमें हर जगहों पर देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पर कश्मीर जो है वो, अगर यहाँ पर मेरी ड्राइंग के लिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अगर कश्मीर हम बनाते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर सिक्किम, देन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर भी जो इशू है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी जो इशू है देखने को मिल रहा है, एंड देन यहाँ पर भी जो इशू है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब अगर हम बात करें तो जो वेस्ट फ्रंट है वहाँ, ईस्ट फ्रंट है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, मिडिल फ्रंट है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, और वेस्टर्न फ्रंट है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पर हमें मैकमोहन लाइन जो है वो देखने को मिलती है, जो हेनरी मैकमोहन है ना, तो उसके इससे वो लाइन जो है उसका नाम पड़ा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मैकमोहन लाइन है वहाँ पर भी बेसिकली अरुणाचल प्रदेश जो है पूरा यहाँ पर चाइना जो है क्लेम करता है कि वो हमारा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अक्साई चीन एरिया है उसको यहाँ पर कैप्चर किया गया था चाइना के द्वारा, बेसिकली ऑक्यूपाई किया गया था चाइना के द्वारा, और फिर उसके बाद यहाँ पर घुसपैठ ये सब चाइना जो है वो करता रहता है। और यहाँ पर इस लाइन को नाम दिया गया है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एलओसी जो है वो देखने को मिलता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एलओसी जो है ये हमें डिमार्केटेड देखने को मिलती है, वही एलएसी की अगर हम बात करते हैं तो डिमार्केटेड नहीं है। डिमार्केटेड मतलब क्या होता है कि भाई वहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है कि इस तरीके से यहाँ पर लाइन जो है वो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एलएसी अगर हम देखते हैं तो वो डिमार्केटेड नहीं है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। प्लस यहाँ पर इंडिया चाइना रिलेशन अगर हम मेन्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इंडिया चाइना रिलेशन जो है यहाँ पर कौन कौन से इसमें अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करता है, प्लस यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पर चल रहे हैं ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। एंड देन उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मीटिंग्स है वो यहाँ पर होती रहती है, और दोनों अगर एकजुट आते हैं तो वो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स है, और इंडिया ने कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान इसका मेंबर है या नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। दूसरी है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है इसमें कौन कौन है और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। तो इससे आपका ये पूरा, अगर आप ये पढ़ लोगे अभी, मतलब सब कुछ आप जो है वो सीधा सर्च कर सकते हो, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, इससे आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों ओरिएंटेड यहाँ पर ये जो पूरा पैच है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर लॉन्गेस्ट मोनार्क यूके की एलिजाबेथ टू, इनका देहांत हो गया है, ये 96 एज की थी। अब यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं यूके के मोनार्क की, तो जैसे नाम ही बता रहा है कि वो हेरिडिटरी पोस्ट है ना, हेरिडिटरी। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो रिपब्लिक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि वो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं यूके की तो वो हेरिडेटरी है। तो यहाँ पर जो क्वीन एलिजाबेथ टू है, इनके देहांत के बाद अब इनके जो लड़के हैं प्रिंस चार्ल्स, तो वो अब यहाँ पर इस गद्दी को संभालेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए। बेसिकली क्या है, जो हमारे जीएस पेपर 2 में है कि कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद डिफरेंट कंट्रीज, तो उसमें यहाँ पर मोनार्क एंड रिपब्लिक, हमारे जो प्रेसिडेंट है और वहाँ के जो मोनार्क है उनमें डिफरेंस यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं तो अगेन ईडब्ल्यूएस कोटा जो उसकी बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, तो कल ही हमने ईडब्ल्यूएस कोटा इसके बारे में बात की है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंडिया का रैंक जो है वो यहाँ पर फिसल गया है, घसर गया है 132 इन HDI एज स्कोर ड्रॉप्स। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें यहाँ पर इंडिया का रैंक जो है वो घसर गया है। इंडिया का रैंक बेसिकली कितना है, 132 है ऑफ 191 कंट्रीज़, और ये कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है 3 डेकेड्स में। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई ये कौन रिलीज़ करता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है इंडेक्स, ये पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 का, जो रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो 3 बेसिक डायमेंशन जो है वो लिए जाते हैं। इसमें है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, देन एजुकेशन, देन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, डायमेंशंस है। एंड 4 इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए डायमेंशन जो है वो 3 है, इंडिकेटर जो है वो हमें 4 देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ,
बर्थ पे कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, देन मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, देन उसके बाद यहाँ पर जो मतलब बेसिकली जो समझ लीजिए एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम जो है GNI, ये यहाँ पर लिया जाता है। अगेन यहाँ से एक चीज़ निकलती है कि भाई GNI जो है ये क्या होता है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है ये क्या होती है पर कैपिटा। तो ये अगर आप देखोगे तो जो इकोनॉमी का कोर्स है MM अकेडमी ऐप पर, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो आप MM अकेडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, वहाँ पर आपको पूरे कोर्सेज जो है UPSC रिलेटेड वो देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और मज़ा आ जाएगा आप सभी को। वो कोर्सेज एक बार आप देखिए ज़रूर, तो डाउनलोड कीजिएगा MM अकेडमी ऐप। देन यहाँ पर नेक्स्ट इस पर देखते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलती है। अब देखिए कैसे न्यूज़ में से न्यूज़ को कैसे ढूंढा जाता है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कैसे ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चिल्ड्रन सेलिंग ड्रग्स, यहाँ पर वीडियो जो है वो आया है, पुलिस ने 2 को अरेस्ट किया है। अब यहाँ पर देखिए आप ये पढ़ते रहोगे कि भाई ड्रग्स जो है ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं है। इम्पॉर्टेंट है ड्रग्स की जो समस्या है इंडिया में, उस पर आपको ऐसे भी आ सकता है, उसमें आपको जो मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आ सकता है, और प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कौन सा आ सकता है। तो यहाँ पर ड्रग एडिक्शन जो है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ना। इंडिया जो है वो सैंडविच्ड हो गया है 2 लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन में। एक हमें गोल्डन ट्रायंगल जो है वो देखने को मिलता है एक साइड पर, और गोल्डन क्रेसेंट जो है वो दूसरे साइड पर देखने को मिलता है। गोल्डन ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो उसमें हमें थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम, ये हमें 3 कंट्रीज देखने को मिलते हैं। वही अगर हम गोल्डन क्रेसेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, मतलब अगर हम गोल्डन क्रेसेंट की बात करते हैं तो ये हमारे वेस्टर्न साइड में है, और गोल्डन ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे ईस्टर्न साइड में है। तो ये 2 से इंडिया जो है बीच में घिरा हुआ है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसफ़र है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडिया इससे अफेक्ट हो जाता है। तो इस पर शिकंजा कसने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में एक विलेज है, वहाँ पर जो ड्रग है बेसिकली अल्कोहल जो है ये सबसे ज़्यादा एडिक्शन देखने को मिलता है उसका। और यहाँ पर जो ड्रग्स है वो अगर कोई युवा लेता है तो, मतलब उस विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, युवा लेता है तो उस पर बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता है, उसको पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है। तो इस तरीके से वो विलेज लड़ रहा है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको जब मैंने एक वीडियो बनाया था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इसी तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है ड्रग्स की जो समस्या है उससे लड़ने के लिए। तो वो वीडियो आप देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय मयूर मोगरे, अगर आप डालोगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उस पर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हुई है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर जुवेनाइन जो है, जुवेनाइन जस्टिस, ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वो दूसरे इसमें ऑलरेडी लिया हुआ है। तो कहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे इसमें। तो यहाँ पर वुमेन फाइट्स ऑफ फोन स्नैचर, तो फोन स्नैचर जो है इसके बारे में, मतलब जो बच्चे हैं वो यहाँ पर स्नैच करते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021, ये आपको पता रहना चाहिए ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपको तो ये जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 UPSC ऐसा डाल दोगे गूगल पे तो आपको पूरा मिल जाएगा, तो वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर बीजेपी डिमांड कर रहा है CBI प्रोब इनटू एक्साइज स्कैम। तो यहाँ पर एक्साइज स्कैम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जो CBI प्रोब है, बेसिकली ये CBI क्या है ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन उसके बाद दूसरे स्टेट में अगर CBI को ये करना है तो जनरल कंसेंट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई राज्यों ने जनरल कंसेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई निकाल लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको इसमें से पता रहना ज़रूरी है। चलिए, देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो देखिए ये जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंट लोन ऐप हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इंस्टेंट लोन ऐप जो है ये यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक फंदा बना रहे हैं जिससे कि हमको ले सके और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर सके। तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है वो हमें अलग अलग राज्यों में भारत के देखने को मिल रही है। तो इससे बच के रहना है। जो भी आपको यहाँ पर इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर रहा है कोई भी ऐप, तो वो ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, वो ऐप से आपको लोन नहीं लेना है। इसके वजह से बहुत इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो कि आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो भी यहाँ पर रजिस्टर किए जा रहे हैं। इसमें आपका लोकेशन, कैमरा, ये सारी चीज़ें वो ले लेते हैं, मतलब आपकी प्रिवेसी जो है उसका भी हनन होता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर टॉर्चरिंग की जाती है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, जिससे कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो इसीलिए जो भी ऐसे ऐप है उनसे दूर रहिए, उनको डाउनलोड मत कीजिए। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर भी मतलब कुछ ऐसे खास न्यूज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है।
यहाँ पर एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है उसका एक टॉपिक आता है जो कि सोशल इशू के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इस पर भी मैंने वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बाय मयूर मोगरे ऐसा आप डालोगे यूट्यूब पर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें टैबू मिथ जो भी यहाँ पर है ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई है काफ़ी अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो वो वीडियो की लिंक जो है, मतलब बेसिकली जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वो वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियोस जो है वो देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, तो इसमें याकूब मेनन ब्यूटिफिकेशन जो है याकूब मेनन की ग्रेव का वो यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टॉर्म जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो ये पूरा मुद्दा मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो जो है वो डाला हुआ है, मतलब मैंने कल ही रात को इस पर वीडियो जो है वो अपलोड किया, आज सुबह ही एक्चुअल में वीडियो जो है वो अपलोड किया। तो ये इसके जो वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ ये वाला, तो इसके जस्ट नीचे वो वीडियो आप देख सकते हो, उसे मैंने पूरा जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट है 1993 का उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, और ये जो पूरा मुद्दा है इसको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके यहाँ पर NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आई है। इसके तहत अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम जो है एक्सटॉर्शन के, ब्लैकमेलिंग के, ये हमें नागालैंड जो है वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और आसाम जो है वो टॉप हुआ है रिपोर्टिंग सेडिशन केसेस। तो सेडिशन केसेस में आसाम जो है वो टॉप हुआ है, नागालैंड जो है वो यहाँ पर क्राइम, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल में इस पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आती रहेगी कि कौन कौन से इसमें क्या क्या हुआ है, तो इस पर सेपरेट जो है वो हमें देखने को मिलते रहेगा। तो ये एक चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि NRCB क्या है, NCRB क्या है, एंड प्लस यहाँ पर कौन कौन से राज्य जो है वहाँ पर ज़्यादा क्राइम हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका जो है वो एंटी कन्वर्जन बिल वो देखने को मिल रहा है। तो एंटी कन्वर्जन बिल ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये क्या है और कैसे वो काम कर रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो एक भी न्यूज़ जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं तो पहला जो एडिटोरियल है यहाँ पर कैसे पॉलिटिशियन ने बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उनकी लैंग्वेज रहनी चाहिए, तो ये कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपने मेंस के लिए ढांचा अगर बना लिया है एथिकल कोड ऑफ पॉलिटिशियन, तो यहाँ पर वो बेसिकली क्या है, उन्होंने इलेक्शन के दौरान कैसा बिहेव करना चाहिए, एंड क्या उनकी स्पीच रहनी चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसके लिए क्या कहता है, एंड देन उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एंड क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। बस इतना एक आपने ढांचा बना लिया, बाकी कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से नहीं निकल रहे। देन उसके यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एसेंशियल ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी, एक यहाँ पर ट्रीटी जो है वो रहनी चाहिए जिससे कि हम एक अम्ब्रेला एक ट्रीटी अगर लेकर आए जिससे कि जो लो इनकम कंट्रीज उनको फ़ायदा हो सके। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोविड के टाइम पे काफ़ी लोग जो उनकी डेथ हुई है, मतलब यहाँ पर 18 मिलियन लोग जो उनकी डेथ हुई है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो 120 मिलियन लोग हैं वो पॉवर्टी में चले गए हैं, मैसिव ग्लोबल रिसेशन हमें देखने को मिला है, और इसी के वजह से क्या हुआ है कि हेल्थ इनइक्वालिटीज़ जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है ना। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन वो भी ऐसे जो लो इनकम कंट्रीज उसमें काफ़ी कम हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा गई है। तो और एक यहाँ पर आ गया है मंकी पॉक्स। तो अब यहाँ पर हमें सतर्क रहना है, और जो हाई इनकम इकोनॉमीज़ है वो अभी भी रिकवर कर ही रही है, लेकिन लो इनकम कंट्रीज़ जो उनका क्या, उनकी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब इससे फ़ायदा किसको, तो भाई ये जो बाकी वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो हाई इनकम कंट्रीज़ है उन्होंने अपॉर्चुनिटी देना चाहिए लो इनकम कंट्रीज़ को कि वो यहाँ पर सस्टेन कर सके। तो वैक्सीन जैसे इंडिया ने काफ़ी अच्छा रोल जो है वो अपना अदा किया, इंडिया ने एक लीड रोल जो है वो अपना अदा किया इसमें। अगर आप देखोगे तो वैक्सीन डिप्लोमेसी या फिर वैक्सीन मैत्री, ये यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा जो है वो इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने एक लीड रोल अपनाया, जहाँ पर इंडिया ने शिफ्ट किए काफ़ी सारे डोजेस। मतलब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 594.35 लाख डोजेस जो है मेड इन इंडिया यहाँ पर कोविड-19 के वैक्सीन जो है 72 कंट्रीज़ में यहाँ पर दिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो सके। स्पेशली अगर हम बात करें अफ्रीका की, है ना, तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है अफ्रीका है, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिली है। तो बेसिकली लेसन क्या लर्न कर रहे हैं हम कि एक अम्ब्रेला तरीके की ट्रीटी रहनी चाहिए जहाँ पर सभी देश एक साथ आए और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो यहाँ पर सही तरीके से काम कर सके। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है ना। तो मतलब क्या है, फाइनली ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी जो है वो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर देगी अलॉन्ग द नेशंस, एंड प्रिपेयर करेगी हेल्थ इमरजेंसी जब भी आती है उसके लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है।
देन उसके बाद यहाँ पर मदर टंग जो है वो इंग्लिश रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बन सकता है। तो ये इंटरव्यू आप ज़रूर पढ़िए, इसमें काफ़ी अच्छी बातें जो है वो कही गई है कि क्यों यहाँ पर इंग्लिश जो है उसको सेकेंड लैंग्वेज जो है वो रखी जानी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चेजिंग एविडेंस, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली मीडिया के बारे में बात हो रही है, जर्नलिज्म की बात हो रही है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक जो आंसर आपको तैयार करना है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ मीडिया एज अ वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी। तो ये आप तैयार कर लीजिए, इसमें आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। देन UAPA अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने लोग जो है उनको अरेस्ट किया गया, कितने लोग कन्विक्ट हुए हैं, है ना, तो इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो UAPA इस पर आपको प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि भाई UAPA जो है ये क्या है, प्लस आपको मेंस में भी आ सकता है कि UAPA जो है क्या वो अपना रोल अच्छे से अदा कर रहा है, क्योंकि इसकी काफ़ी कंट्रोवर्सी भी होती है कि ये एक गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक लोगों के मुंह बंद करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, क्योंकि PMLA में अगर आप देखोगे तो अरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ भी ख़ास नहीं है, US के मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, तो मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए, बाकी कुछ मतलब नहीं है। देन ये भी कुछ मतलब का नहीं है, एकदम ही कंप्लीट इसको छोड़ सकते हो आप। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट 12th इस पर आते हैं, तो अगेन वहाँ पर जो फर्स्ट इसकी न्यूज़ है वही यहाँ पर दी गई है ना। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक SC वांट जॉब पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर, जैसे देखिए कल मैंने आपको बताया था जो महिला है, विमेन है, उनकी कंप्लीट इशू आपको एक पेज पर लिखने हैं, वो मैंने आपको बताया था। सेम उसी तरीके से जो ट्रांसजेंडर है उनके भी इश्यूज़ आपको उसी तरीके से बना के फ्रेम करके रखने हैं, जिससे कि आप फटाफट उनको रिवाइज करो और एग्जाम में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, उसमें अगर आपको पूछे जाए तो आप वो जवाब जो है वो लिख सको। तो इस तरीके से आपको ट्रांसजेंडर के भी बनाने हैं, दोनों ही काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो निर्मला सीतारमन लिंक्स इन्फ्लेशन स्टेट फ्यूल टैक्सेस। अब देखिए यहाँ पर जो फ्यूल के टैक्सेस है वो कैसे होते हैं बेसिकली, तो बेस प्राइस जो है वो आपको देखने को मिलता है 53.54, अब यहाँ पर आफ्टर द कट ऑन 1 अगस्त 57.35 है। एक्साइज ड्यूटी 27.9 रुपीज़, यहाँ पर 19 अप कर दिए गए हैं। देन उसका डीलर का कमीशन होता है 3.83, यहाँ पर 3.76 हो गया है। देन उसके बाद टोटल बेस प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी डीलर 85 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। देन वैट उस पर लगता है 16.54। देन उसके बाद यहाँ पर रिटेल सेलिंग प्राइस जो है 101.81 देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद यहाँ पर इसमें भी कटौती देखने को, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसमें कटौती देखने को मिली है, इसमें भी कटौती देखने को मिली है, इसमें भी कटौती जो है, मतलब बेसिकली ये फाइनल प्राइस आई, इस पर वैट जो है वो देखने को मिला, एंड फाइनल प्राइस यहाँ पर देखने को मिली 96.72। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये अगर कम हो जाए तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। बाकी अगर आप देखोगे तो US टू रिफिट पाक F-16s, है ना, इंडिया साइलेंट। तो यहाँ पर F-16 जो है वो क्या है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। बेसिकली डिफेंस अगर हम देखते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो F-16 फाइटर फ्लीट, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस हमें देखने को मिलता है, और क्या है कि ये अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू अलग अलग चीज़ें जो है वो आती रहती है। तो बेसिकली कैंसिल होना, देन फिर आना, फिर और सीज़ फायर का उल्लंघन होना, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती है। तो F-16 ये किससे रिलेटेड है ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन उसके यहाँ पर आ रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो TB एलिमिनेशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च करी। तो TB क्या है, TB किसके वजह से होता है ना, और TB के सिम्टम्स क्या है, ये चीज़ आपको इसमें से पता रहना चाहिए। कई बार डिस्कस किया हुआ है इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, कई बार हमने बात की है। देन उसके 39 एक्जोटिक एनिमल सीज किए गए हैं आसाम में। तो ये बेसिकली क्या है, स्मगलिंग जो होती है, तो इसमें आप देखोगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पर फाइनली इसमें पता रहना चाहिए, एग्जाम में आता है। देन उसके बाद लंदन ब्रिज इज़ डाउन, अगेन वही चीज़ जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है। देन उसके यहाँ पर सेंटर जो है वो अपनी एक्सपोर्ट 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी राइस पर कर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर जो सप्लाई है इंडिया में
वो यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सप्लाई अगर ज़्यादा है तो प्राइजेस डाउन रहते हैं, लेकिन क्या है सप्लाई कम हो जाएगा अगर एक्सपोर्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स ले सकती है जिससे कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक मेजर होता है कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी जाए। तो लोगों को लगा एक्सपोर्ट ड्यूटी से क्या होगा, अरे भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो इंडिया में सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा, इंडिया में सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जो है वो डाउन आ सकता है। तो ये चीज़ इसमें हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली आफ्टर इफेक्ट क्या है, ऐसे आपको यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, एम कैड में डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।